इसने अफगानिस्तान नहीं जीतने देना इधर से, वो किधर से जीतने देना है? ये वो है क्या T20? हाँ जी। अच्छा कर लो 130 में, मैं मान जाऊंगा। इधर 30-40 भी नहीं होना। वो आ रही जी, शुएब अख्तर ने चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा है जी कि ये टीम जो है ना 130 भी नहीं करेगी। अख्तर का नाम सुना है? मैंने भी सुना है। बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब समझ नहीं आता कि ये बंदा चाहता क्या है जिंदगी के अंदर, कुछ उखाड़ो या ना उखाड़ो, लेकिन अब बैठकर इसको सब कुछ उखाड़ना है। क्योंकि कभी ये बंदा इंडिया को ट्रोल करता है, कभी ये बंदा पाकिस्तान को ट्रोल करता है, कभी ये बंदा बाबर को मनहूस और बकरी और पता नहीं क्या क्या जो है डिक्लेयर कर देता है। वो बिल्कुल सही बोला है। अफगानिस्तान ने आज अपना एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस किया है। मेरी नजर के अंदर ये जो स्क्वाड है ना, ये बेटर देन इंडिया, और अगर इंडिया से अच्छा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान से तो बहुत अच्छा है। स्क्वाड क्या है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन शुएब अख्तर की बात सुनिएगा। एशियन कंडीशंस के अंदर खास तौर पे उनके रैकेट्स काफी बेहतरीन रहे हैं। योर टेक शुएब भाई ऑन नॉन इंक्लूजन ऑफ बाबर आजम। सवाल तुम सबसे, ये फाइनल स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इस ट्राइसीज का ये फाइनल स्क्वाड है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी गया है। एशिया कप के लिए, एशिया कप की डेट जो है वो 30 अगस्त तक है। एशिया कप की डेट शर्त लगा के चेंज होगा स्क्वाड। लो जी, वहां वाली स्टेटमेंट आ गया है जी, खत्म। इसमें ये इधर अफगानिस्तान जीतने देगा, खुली बात करते हैं ना। वो उन्होंने कह दिया जीतने तो पढ़ा लिखा आदमी है ना, आराम से बात कर रहा हूं मैं तो। इसने अफगानिस्तान नहीं जीतने देना इधर से, वो किधर से जीतने देना है? ये वो है क्या T20? हाँ जी। अच्छा कर लो 130 में, मैं मान जाऊंगा। इधर 30-40 भी नहीं होना, और नहीं फड़कन देना। ये फाइनली इज गोना बी द वेरी टफ ट्राई सीरीज फॉर पाकिस्तान। और इसी से ही मैं बता रहा हूँ ना, स्क्वाड चेंज, मेरा नाम चेंज, चल लिख ले 3 चेंजेस। लो जी, हाँ लिख ले चेंजेस। अच्छा 3 चेंजेस इन्होंने कह दी, 3 चेंजेस। अब ये भी सवाल बनता है कि 3 चेंजेस कौन से? वो तो मैं देख लिया, पढ़ लिया। मैं नहीं बता सकता, सारा कुछ छोड़ के पता है, सारा कंटेंट मैं ही बयान करता हूँ, वो क्या बोलेगी बेचारी। 3 चेंजेस जब मैं सारी चीजें पढ़ रहा हूँ, जो लिखा हुआ है रुमान न्याजी, आमिर जमाल, मीर हमजा, आएगा उस्मान। बाकी यहाँ पर शुएब अख्तर कल की वीडियो में कहते हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान 130 भी नहीं बना पाएगा, और 3 चेंजेस होंगे। रिजवान और बाबर दोनों पाकिस्तान टीम में वापस आने लगे हैं। यह कहा है पाकिस्तान के लेजेंड शुएब अख्तर ने, जो एक जमाने में दुनिया के सबसे अच्छे थे, और इनको जितनी व्यूअरशिप या जितना सपोर्ट मिल रहा था वो मिल रहा था इंडिया से। जिस वक्त ये बाबर को ट्रोल करते थे, इनको सपोर्ट मिलता था कहां से? इंडिया से। अब क्योंकि इनका चैनल इंडिया में ऑफिशियल तौर के ऊपर बैन हो चुका है और इंडियन लोगों ने इनको एल पे चढ़ा दिया है, तो अब ये क्या करें, किसी तरीके से बाबर के जो फैंस हैं, जो बाबर की फैन फॉलोइंग है, उसको ये किसी तरीके से क्रॉस कर लाना चाह रहे हैं अपनी तरफ। अब ये बाबर के सपोर्ट में खड़े हो गए। शोरबा पक रहा है पीसीबी में, और शुएब भाई को कहीं बाहर बैठे हुए उस शोरबे की महक आ गई है। जैसे आपके घर के करीब किसी ने पुलाव शलाव पकाया हो, बिरयानी पकाई हो, ये नासों के अंदर जाती है ना उसकी खुशबू, वैसे ही मुझे लग रहा है कि पीसीबी के अंदर यहाँ तो कोई चीज पक रही है और शुएब भाई ने सूंघ लिया है। यहाँ पर शुएब भाई ने सोचा कि जहां पर सारे स्टंट मार रहे हैं, एक मैं भी मार देता हूँ। शुएब भाई ने कहा क्या है? शुएब भाई ने यह कहा है कि आपकी जो ट्राई नेशन सीरीज की टीम है, वो ट्राई नेशन सीरीज की टीम और एशिया कप आपको पता है एक ही टीम अनाउंस हुई है, बट शुएब भाई ये कहते हैं कि ट्राई नेशन के बाद ना आप इस टीम के अंदर 3 चेंजेस देखेंगे। मतलब 1 नहीं 2 नहीं 3 चेंजेस आप देखेंगे, और उनको लगता है कि उसकी रीजन ये है कि ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान की टीम को कूट देना है। बड़ा नंबर रख दिया भाई साहब, कहते हैं 130 नहीं कर पाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ, 130 नहीं कर पाएगा, और फिर उसके बाद ट्राई नेशन में पाकिस्तान फेल होगा, और एशिया कप में 2-3 वापसियां वो कह रहे हैं मुमकिन होंगी, 3 चेंजेस होंगी। बाबर रिजवान की वापसी, मुमकिन वापसी के ऊपर उन्होंने यहाँ अंदेशा दे दी है। कौन सी क्रिकेट पे के बेसिस पे बाबर आजम की या मोहम्मद रिजवान की वापसी वो कराएंगे, वो तो पता नहीं। कि शुएब अख्तर दाऊद साहब एक टीवी शो में बैठे हुए थे, जहां पर उनसे जो है बात की गई भाई एशिया कप के स्क्वाड को लेकर, तो इसमें उन्होंने कहा जी कि आप मेरे साथ जो शर्त लगा लें, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये नाम तब्दील होंगे। अगर आपके ये नाम तब्दील ना हुए ना, तो फिर आप जो है ना मेरा नाम तब्दील कर देना। अगर ये स्क्वाड में 3 तब्दीलियां ना हुई, उन्होंने ये कहा। तो और चेंजेस उन्होंने कहा जी कि 100% जो हर सूरत जो है चेंजेस इसके अंदर स्क्वाड के अंदर होंगी। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट 130 रन भी नहीं करेगा, अफगानिस्तान 130 भी नहीं करने देगा। रुको, ट्राई सीरीज होने दो, 3 चेंजेस होंगे स्क्वाड के अंदर, 1 नहीं 3 चेंजेस होंगे। कहते हैं ये अफगानिस्तान को हरा दे बड़ी बात है, और ये 130 कर लेने के अगेंस्ट बड़ी बात है। और ये आपको मैं बताता चलूं, पाकिस्तान का पिछला रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है। 2019 के वर्ल्ड कप से लेके अगर आप देखें, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान हमेशा क्लोज मैच हुआ है, आसान मैच नहीं हुआ।
तो शोएब अख्तर कहते हैं भाई साहब पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा, अफगानिस्तान यूं करेगा, वो करेगा, ये करेगा, कैसे खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे, वैसे खेलेंगे, बड़ा नंबर रख दिया भाई साहब। कहते हैं 130 नहीं कर पाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ, 130 नहीं कर पाएगा और फिर उसके बाद ट्राई नेशन में पाकिस्तान फेल होगा और एशिया कप में तीन वापसियां वो कह रहे हैं मुमकिन होंगी, 3 चेंजेस होंगी। बाबर रिजवान की वापसी, मुमकिन वापसी के ऊपर उन्होंने यहाँ अंदेशा दे दी है। इंडिया का चैनल, इंडिया के अंदर उनका चैनल बैन हो गया तो वो बात नहीं करते। बाकी यहाँ पर शोएब अख्तर कल की वीडियो में कहते हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान 130 भी नहीं बना पाएगा और 3 चेंजेस होंगे। रिजवान और बाबर दोनों पाकिस्तान टीम में वापस आने लगे हैं। यह कहा है पाकिस्तान के लेजेंड शोएब अख्तर ने, जो एक जमाने में दुनिया के सबसे अच्छे थे और इनको जितनी व्यूअरशिप या जितना सपोर्ट मिल रहा था वो मिल रहा था इंडिया से। जिस वक्त ये बाबर को ट्रोल करते थे, इनको सपोर्ट मिलता था कहां से? इंडिया से। अब क्योंकि इनका चैनल इंडिया में ऑफिशियल तौर के ऊपर बैन हो चुका है और इंडियन लोगों ने इनको एल पे चढ़ा दिया है, तो अब ये क्या करें, किसी तरीके से बाबर के जो फैंस हैं, जो बाबर की फैन फॉलोइंग है, उसको ये किसी तरीके से क्रॉस कर लाना चाह रहे हैं अपनी तरफ। अब ये बाबर के सपोर्ट में खड़े हो गए। शोएब अख्तर ने कहा है कि अगर एशिया कप जीतना है, अगर एशिया कप में अच्छा करना है और इंडिया को हराना, ये शोएब अख्तर ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अभी भी इंडिया कहता हूं। क्या कहता हूं? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, मैं ये कहता हूं। और जो इंडिया को हराना है तो देखिए जी बाबर को लाना पड़ेगा। सवाल मेरा बड़ा सिंपल है आपसे। मैंने ये देखा है कि दुनिया में जो लेजेंड्स होते हैं, अगर आप इंडिया की भी बात कर लो, तो वो अपनी यंग टीमों को या आने वाले यंग प्लेयर्स को बैक कर रहे होते हैं। कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि इतने बुरे तरीके से उनको कॉन्फिडेंस गिराया जाए। तो शोएब अख्तर यार अपने लेजेंड थे, बॉलिंग सारा कुछ, ये वो जो भी था, आपको लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट शोएब अख्तर की तरफ से आनी चाहिए? देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि कहां बैठकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। नेशनल टीवी पे, आपका सरकारी टीवी, नेशनल टीवी आपका सरकारी टीवी, यानी कि जो आपका गवर्नमेंट का टीवी चैनल है, आपका पीटीवी जो है, पाकिस्तान टेलीविजन, वहां पर बैठ के उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और उनका स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान को जीतने नहीं देगी। चलो देखो, अब हम भी ये बात कर रहे हैं, हमने बात कही कि अगर आपका स्क्वाड तब्दील होगा तो वो तभी हो सकता है अगर खुदा न खासा पाकिस्तान इस ट्राई नेशन सीरीज में बुरा परफॉर्मेंस दिखाती है या पाकिस्तान हार जाती है। लेकिन शोएब अख्तर ने कहा मैं चैलेंज करता हूं भाई, ये टीम जीत ही नहीं सकती। मतलब अब वो कहते हैं जी कि ये जो अफगानिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक है वो पाकिस्तान को शारजा में 130 भी नहीं करने देगा। देखो, अब मैंने भी शारजा में क्रिकेट कवर किया, आपने भी शारजा में क्रिकेट कवर किया, हम दोनों ने वहां का पिच देखा है। एक बात तो पता है आपको कि वहां का विकेट स्लो होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप ये कहो कि 130 पर आपको अफगानिस्तान नहीं जाने देगा, भाई वो 140 145 अगर आप बनाते हो, विनिंग टोटल होता है वहां शारजा पे। इधर अफगानिस्तान जीतने देगा, खुली बात करते हैं ना वो उन्होंने कह दिया कि जीतने हाँ। तो पढ़ा लिखा आदमी है ना, आराम से बात कर रहा है। मैं तो इसने अफगानिस्तान नहीं जीतने देना इधर से, वो किधर से जीतने देना है? ये वो है क्या T20? हाँ जी, अच्छा कर लो 130 में, मैं मान जाऊंगा। इधर 30-40 भी नहीं होना और नहीं फड़कन देना। ये फाइनली इज गोना बी द वेरी टफ ट्राई सीरीज फॉर पाकिस्तान। और इसी से ही मैं बता रहा हूँ ना, स्क्वाड चेंज, मेरा नाम चेंज, चल लिख ले 3 चेंजेस। चलो जी, हाँ लिख ले 3 चेंजेस। अच्छा 3 चेंजेस इन्होंने कह दिए, 3 चेंजेस। अब ये भी सवाल होता है कि 3 चेंजेस कौन कौन से? वो तो मैं देख लिया, पढ़ लिया, मैं नहीं बता सकता। सारा कुछ छोड़ता हूँ, पता है सारा कंटेंट मैं ही बयान करता हूँ, वो क्या बोलेगी बेचारी? जब मैं सारी चीजें पढ़ रहा हूँ, जो लिखा हुआ है इरफान न्याजी, आमिर जमाल, मीर हमजा, आगे क्या उस्मान मीर, क्या है? उसामा मीर। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान की आए दिन बेइज्जती होती ही रहती है, पर दोस्तों इतनी बुरी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की होगी। अब दोस्तों हाल ही की बात को ही ले लीजिए, जिसमें शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की बेइज्जती करते हुए बताया कि ये अफगानिस्तान के खिलाफ 130 रन भी नहीं बना पाएंगे। दोस्तों ये बात इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के प्लेयर पूरी तरह बौखला चुके हैं। अब दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।